हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्कैरी लॉबी और ये वो खौफनाक कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है गुलजारी लाल। तो चलो अब इस कहानी को मैं उसी की जुबानी सुनाता हूँ। उस रात अगर मैं 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद उस सड़क पर पहुंचा होता तो शायद आज जिंदा ना होता। आज भी जब आधी रात को किसी सुनसान हाईवे पर ट्रक का हॉर्न सुनाई देता है, मेरी रूह कांप जाती है। मैं कई बार सोचता हूं कि उस रात जो कुछ मैंने देखा, क्या वो सच था या फिर किसी ऐसी ताकत का खेल था जिसे इंसान कभी समझ ही नहीं सकता। लेकिन मेरे पास आज भी उसका एक सबूत मौजूद है, एक ऐसा सबूत जिसे देखने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। मेरा नाम गुलजारी लाल है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। दिन हो या रात, बरसात हो या कड़कड़ाती ठंड, मैंने देश की न जाने कितनी सड़कें नापी हैं। लोग कहते थे कि ट्रक ड्राइवरों की सबसे बड़ी दुश्मन नींद होती है, लेकिन मैं हमेशा कहता था कि इंसान अगर डरना छोड़ दे तो दुनिया में कोई भूत प्रेत नहीं होता। मेरे साथी ड्राइवर अक्सर अजीब अजीब किस्से सुनाते थे। कोई कहता किसी पुल पर सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है, कोई कहता किसी जंगल में रात के 2 बजे एक बूढ़ा आदमी लिफ्ट मांगता है। मैं हर बार हंस देता था, अरे भाई, रात भर गाड़ी चलाते हो, आंखें थक जाती हैं, वही सब दिखाई देता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं खुद ऐसी चीज देखने वाला हूं जिसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ये बात लगभग 7 साल पुरानी है। मुझे कानपुर से लोहे के भारी पाइप लेकर राजस्थान के एक औद्योगिक इलाके में पहुंचना था। माल बहुत कीमती था और समय पर पहुंचाना जरूरी था। मालिक ने साफ कहा था, गुलजारी, इस बार लेट नहीं होना चाहिए। मैंने शाम होते होते ट्रक स्टार्ट किया। मौसम बिल्कुल साफ था, सड़कें भी सामान्य थीं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। करीब रात के 10 बजे मैं एक ढाबे पर रुका। वहां पहले से 5-6 ट्रक खड़े थे। मैं खाना खाने बैठा तो एक बुजुर्ग ड्राइवर ने पूछा, किधर जा रहे हो? मैंने रास्ता बताया। उसका चेहरा अचानक उतर गया। वो बोला, अगर समय बचाने के लिए पुराने जंगल वाले बाईपास से जाने का सोच रहे हो तो मत जाना। मैं हंस पड़ा। क्यों, वहां कोई भूत रहता है क्या? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, भूत होता तो भी ठीक था। मैंने मजाक उड़ाते हुए पूछा, भाई क्या है? वो कुछ पल चुप रहा। जो वहां है उसे नाम देना मुश्किल है। ढाबे पर बैठे बाकी ड्राइवर भी अचानक चुप हो गए। किसी ने बात आगे नहीं बढ़ाई। मैंने इसे उनका अंधविश्वास समझा। खाना खत्म किया, चाय पी और ट्रक आगे बढ़ा दिया। करीब आधी रात होने लगी थी। हाईवे लगभग खाली था। तभी मोबाइल पर मालिक का फोन आया। अगर पुराने बाईपास से निकल जाओगे तो 2 घंटे बच जाएंगे। मैंने बिना ज्यादा सोचे वही रास्ता पकड़ लिया। शुरुआत में सड़क ठीक थी, लेकिन 10 मिनट बाद ही सड़क संकरी होने लगी। दोनों तरफ घना जंगल शुरू हो गया। पेड़ों की डालियां इतनी झुकी हुई थीं कि कई जगह ऐसा लगता था जैसे कोई सुरंग बन गई हो। मैंने रेडियो चालू किया। सिर्फ घर घर की आवाज। एफएम नहीं चल रहा था। मोबाइल नेटवर्क भी गायब। मैंने सोचा जंगल है, ऐसा हो जाता है। कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि अचानक ट्रक के सामने एक कुत्ता आ गया। मैंने तुरंत ब्रेक मारा, लेकिन अगले ही पल कुत्ता गायब। मैं नीचे उतरा। सड़क खाली, ना कोई जानवर, ना कोई आवाज। मैंने चारों तरफ टॉर्च घुमाई। बस पेड़ों के बीच अजीब सी खामोशी। मैं वापस ट्रक में बैठा और आगे बढ़ गया। करीब 5 मिनट बाद मुझे महसूस हुआ कि ट्रक कुछ भारी भारी चल रहा है, जैसे पीछे लदा हुआ माल अचानक और वजनदार हो गया हो। मैंने शीशे में देखा, सब सामान्य, लेकिन इंजन की आवाज बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक पर कोई अतिरिक्त बोझ बैठ गया हो। मैंने एक्सेलरेटर दबाया। रफ्तार बढ़ने की बजाय और कम हो गई। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक के ऊपर धीरे धीरे कदम रख रहा हो। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर देखा। कुछ नहीं। आवाज फिर आई, इस बार और साफ। ठक ठक ठक। मेरे हाथ पहली बार स्टीयरिंग पर कांपे। मैंने खुद को समझाया कि शायद पाइप हिल रहे होंगे, लेकिन तभी ऊपर से किसी ने बहुत धीरे से ट्रक की छत पर 3 बार थपकी दी। टक टप टप।
मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने बिना पीछे देखे ट्रक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन स्पीड 30 से ऊपर ही नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत ट्रक को पकड़कर रोक रही हो। अचानक सामने सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने सफेद धोती पहन रखी थी, हाथ में लालटेन थी। वो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। मैंने लगातार हॉर्न बजाया, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। मैंने सोचा अब टक्कर हो जाएगी। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक मारा और उसी पल वो बूढ़ा आदमी बिना एक कदम चले धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में घुलने लगा। मेरी सांस वहीं अटक गई। मैंने डर के मारे तुरंत ट्रक फिर आगे बढ़ाया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मेरे ट्रक के पीछे जो चढ़ने वाला था वो इंसान नहीं था। मैंने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा रखा था, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य हाथ से जकड़ा हुआ था। इंजन गरज रहा था, मगर रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर नहीं जा रही थी। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। मैंने एक बार फिर रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे के बीच मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ट्रक के ऊपर कोई बैठा हो। वो आकृति बिल्कुल स्थिर थी, इतनी काली कि अंधेरे से भी अलग पहचान में नहीं आ रही थी। मैंने दोबारा ध्यान से देखा, कुछ भी नहीं। गुलजारी, तू पागल हो रहा है, मैंने खुद से कहा। लेकिन अगले ही सेकंड ट्रक के कैबिन के ऊपर से किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज आने लगी। गर्र गर्र। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दोनों हाथों के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। मेरे कान सुनने पड़ने लगे। मैंने हिम्मत करके कैबिन की छत पर हाथ मारा। धड़ाम। उसी समय ऊपर से भी किसी ने जोर से एक चोट मारी। धड़ाम। अब मुझे यकीन हो गया कि ऊपर कुछ है। मैंने घबराकर भगवान का नाम लिया और ट्रक भगाने की कोशिश की। सामने सड़क बिल्कुल सीधी थी, दूर दूर तक कोई वाहन नहीं। तभी मेरी नजर बाईं तरफ पड़ी। जंगल के अंदर पेड़ों के बीच एक पीली सी रोशनी जल रही थी। पहले मुझे लगा कोई झोपड़ी होगी, लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा वो रोशनी भी सड़क के साथ साथ चलने लगी। मैंने दोबारा देखा, रोशनी अब भी मेरे बराबर थी, जबकि जंगल में कोई रास्ता था ही नहीं। मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने आंखें सड़क पर जमा ली। मत देख, बस गाड़ी चला। लेकिन इंसान का दिमाग जितना मना करो उतना ही देखने को करता है। मैंने तीसरी बार उधर देखा। इस बार रोशनी गायब थी। उसकी जगह एक लंबा आदमी खड़ा था, कम से कम 8 फुट लंबा, सिर झुका हुआ, दोनों हाथ घुटनों से भी नीचे, और उसकी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे अंगार जल रहे हों। मैंने डर कर तुरंत सामने देखा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि हॉर्न की आवाज भी कम लग रही थी। तभी अचानक ट्रक अपने आप दाईं तरफ मुड़ने लगा। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दूसरा भी उसी स्टीयरिंग को अपनी ओर खींच रहा हो। मेरी नसें तन गईं। अगर ट्रक सड़क से उतर जाता तो सीधे खाई में जाता। आखिरकार मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे सीधा किया। मेरी सांस फूल चुकी थी। मैंने राहत की सांस ही ली थी कि अचानक कैबिन के अंदर बदबू फैलने लगी। सड़ी हुई मिट्टी, गीले कपड़ों और किसी पुराने बंद कमरे जैसी। मैंने खिड़की खोल दी, लेकिन बदबू और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे बदबू बाहर से नहीं, कैबिन के अंदर से आ रही हो। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, रुक जा। मैं उछल पड़ा। कैबिन में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। सीट खाली, पीछे खाली, दरवाजे बंद। फिर आवाज आई, इस बार थोड़ी साफ, रुक जा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जेब से अपने पिता की दी हुई छोटी सी हनुमान जी की तस्वीर निकाली और डैशबोर्ड पर रख दी। पता नहीं क्यों, लेकिन तस्वीर रखते ही फुसफुसाहट बंद हो गई। मैंने राहत की सांस ली। सोचा अब शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी ट्रक की सारी लाइटें एक साथ बुझ गई। पूरा जंगल काले अंधेरे में डूब गया। सिर्फ इंजन की घरघराहट सुनाई दे रही थी। मैंने हेडलाइट का स्विच कई बार ऊपर नीचे किया, कुछ नहीं। फिर अचानक बिना किसी वजह के हेडलाइट अपने आप जल उठी, और उनकी रोशनी में जो दिखाई दिया उसे देखकर मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। सड़क के बीचों बीच लगभग 15-20 लोग खड़े थे। सभी ने पुराने जमाने के मैले कपड़े पहन रखे थे। कोई भी हिल नहीं रहा था। सबके चेहरे झुके हुए थे। मैंने लगातार हॉर्न बजाया, कोई नहीं हटा। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक जैसे काम ही नहीं कर रहे थे। ट्रक सीधा उनकी तरफ बढ़ता गया।
मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे लगा अब सब कुचल जाएंगे, लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली, सड़क बिल्कुल खाली थी, एक भी इंसान नहीं। मैंने कांपते हुए शीशे में पीछे देखा और उसी पल मेरी चीख निकल गई। वे सभी लोग अब ट्रक के पीछे सड़क पर खड़े थे और उनमें से हर एक का चेहरा मेरी तरफ उठा हुआ था, लेकिन उनके चेहरों पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले खाली गड्ढे। मैंने तुरंत नजर हटा ली। मेरे शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। करीब 10 मिनट बाद दूर एक टूटा फूटा पेट्रोल पंप दिखाई दिया। वहां एक पीली ट्यूबलाइट जल रही थी। मैंने सोचा चाहे जो हो यहीं रुक जाता हूं। जैसे ही ट्रक पंप के सामने पहुंचा, इंजन अपने आप बंद हो गया। मैंने कई बार सेल्फ मारी, कोई फायदा नहीं। आसपास सन्नाटा था। मैं नीचे उतरा। हवा बिल्कुल बंद थी। पंप पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं। मैं धीरे धीरे ऑफिस जैसी बनी छोटी सी इमारत की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। मैंने उसे धक्का दिया। अंदर धूल जमी हुई थी, कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं, दीवार पर एक कैलेंडर टंगा था जिसकी तारीख 7 साल पुरानी थी। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे से मेरा नाम लिया, गुलजारी। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी मेरी नजर ऑफिस की टूटी हुई खिड़की पर पड़ी। कांच में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके ठीक पीछे मेरे कंधे के ऊपर कोई और भी खड़ा था, इतना पास कि अगर मैं जरा सा भी पीछे हटता तो शायद उससे। मैंने कांच में दिख रही उस परछाई को दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। मेरा पूरा शरीर जैसे पत्थर बन गया था। सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि मुझे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई। पीछे कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही फिर कांच की तरफ देखा, वो परछाई अब भी वहीं खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा थोड़ा और साफ दिखाई दे रहा था। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे। मेरे हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर गई। टॉर्च गिरते ही उसकी रोशनी पूरे कमरे में घूमी और उसी एक पल के लिए मुझे लगा कि कमरे की हर दीवार के सहारे कोई ना कोई आदमी खड़ा है। लेकिन जैसे ही टॉर्च सीधी हुई, कमरा फिर खाली था। मैं बिना एक पल गवाए बाहर भागा। ट्रक वहीं खड़ा था। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला, सीट पर बैठा और लगातार सेल्फ मारने लगा। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे माथे पर पसीना बहने लगा। तभी पीछे से किसी के ट्रक के लोहे पर चढ़ने की आवाज आई। ठक ठक ठक। ये आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत वजनी आदमी धीरे धीरे पिछले वाले टायर से ऊपर चढ़ रहा हो। मैंने शीशे में देखने की गलती कर दी। इस बार मुझे साफ दिखाई दिया। ट्रक के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वही सफेद धोती, वही लालटेन, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। त्वचा जगह जगह से लटक रही थी और सबसे डरावनी बात, वो मुस्कुरा रहा था। मैंने घबराकर फिर से सेल्फ मारी। इस बार इंजन एकदम से गरजा। मैंने बिना समय गवाए ट्रक आगे बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक चला, मैंने शीशे में देखा। वो बूढ़ा वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी मुस्कान और चौड़ी हो चुकी थी। मैंने सोचा कि अब इस सड़क से किसी तरह निकल जाऊं। करीब 15 मिनट तक लगातार चलने के बाद मुझे दूर एक पुलिस चौकी दिखाई दी। चौकी देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने ट्रक वहीं रोक दिया। अंदर सिर्फ एक सिपाही बैठा था। मैंने पूरी बात एक ही सांस में बता दी। वो चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, तुम पुराने बाईपास से आए हो? मैंने सिर हिला दिया। उसका चेहरा उतर गया। उसने दरवाजा बंद किया और धीरे से पूछा, रास्ते में लालटेन वाला बूढ़ा मिला था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, आपको कैसे पता? वो कुछ पल चुप रहा, फिर अलमारी से एक पुरानी फाइल निकालकर मेरे सामने रख दी। उसमें पुराने अखबारों की कतरनें थीं। पहली खबर लगभग 12 साल पुरानी थी। रहस्यमयी हादसे में 3 ट्रक खाई में गिरे। दूसरी, रात में गायब हुआ ड्राइवर, ट्रक मिला लेकिन चालक नहीं। तीसरी, जंगल बाईपास पर फिर हुई मौत। स्थानीय लोग रास्ता बंद करने की मांग पर अड़े। मैं एक एक खबर पढ़ता गया। हर खबर में एक बात समान थी। हर ड्राइवर ने मरने से पहले एक लालटेन वाले बूढ़े को देखने की बात कही थी। मैंने घबराकर पूछा, वो है कौन? सिपाही ने गहरी सांस ली।
कहते हैं बहुत साल पहले उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक बूढ़ा चौकीदार रहता था। एक रात कुछ तस्करों ने पूरे गांव में आग लगा दी। गांव के लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। बूढ़ा आखिरी दम तक लालटेन लेकर लोगों को बचाने की कोशिश करता रहा। वो भी उसी आग में जिंदा जल गया। मैं चुपचाप सुनता रहा। सिपाही फिर बोला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने फाइल से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उस तस्वीर में वही बूढ़ा था, लालटेन हाथ में लिए। मेरा गला सूख गया। यही वही चेहरा था जो मैंने सड़क पर देखा था। सिपाही बोला, कुछ लोग कहते हैं वो रास्ता भटके लोगों को बचाता है, और कुछ कहते हैं वो अपने साथ उन्हें भी ले जाता है। इतने में बाहर से अचानक मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। एक लंबी लगातार आवाज। मैं और सिपाही दोनों बाहर भागे। ट्रक के पास कोई नहीं था, लेकिन हॉर्न लगातार बज रहा था। सिपाही ने बैटरी का कनेक्शन देखने की कोशिश की। उसी समय उसकी नजर ट्रक की छत पर गई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कांपते हुए सिर्फ ऊपर इशारा किया। मैंने हिम्मत करके ऊपर देखा और मेरी सांस रुक गई। ट्रक की धूल भरी छत पर दर्जनों पैरों के निशान बने हुए थे, लेकिन वो इंसानों जैसे पैर नहीं थे। हर निशान में सिर्फ 3 लंबी उंगलियां थीं, और वो निशान पीछे से चलते हुए सीधे ड्राइवर के केबिन तक आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई चीजें मेरे ट्रक के ऊपर बैठकर सफर करती हुई यहां तक पहुंची हों। सिपाही ने तुरंत कहा, आज रात तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा अब पुलिस चौकी में हूं, अब सुरक्षित हूं। लेकिन उस रात करीब 3 बजे, जब चौकी के बाहर सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी, तभी चौकी का पुराना लैंडलाइन फोन अपने आप बज उठा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। सिपाही ने रिसीवर उठाया। कुछ सेकंड तक वो बिना कुछ बोले सुनता रहा। फिर उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे रिसीवर मेरी तरफ बढ़ाया और फुसफुसाया, वो तुमसे बात करना चाहता है। मैंने कांपते हाथों से रिसीवर कान पर लगाया। दूसरी तरफ कुछ पल तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर एक जली हुई भारी आवाज आई, गुलजारी, तू अभी भी बचा हुआ है। उस जली हुई आवाज ने जैसे मेरे शरीर का सारा खून जमा दिया। मेरे हाथ से रिसीवर लगभग छूट ही गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। दूसरी तरफ फिर वही आवाज आई, भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता। और उसी पल लाइन अपने आप कट गई। टू टू टू। मैंने धीरे से रिसीवर रखा। सामने खड़ा सिपाही मेरे चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों में भी वैसा ही डर था जैसा मेरे अंदर था। उसने पूछा, क्या कहा उसने? मैंने पूरी बात बता दी। सिपाही कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब मुझे यकीन हो गया, उसने तुझे चुन लिया है। मैंने घबराकर पूछा, लेकिन क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? वो बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक जिस जिस ड्राइवर को उसका फोन आया, उनमें से कोई ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। उस रात हम दोनों ने चौकी के अंदर ही बैठकर सुबह होने का इंतजार किया। लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरी रात चौकी की घड़ी 3:13 पर ही अटकी रही। समय आगे बढ़ ही नहीं रहा था। करीब 4 बजे के आसपास अचानक बाहर कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगी। फिर एकदम सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि अपनी सांस भी सुनाई दे रही थी। तभी चौकी की खिड़की पर किसी ने धीरे धीरे 3 बार दस्तक दी। टक टक टक। सिपाही ने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ। हम दोनों जानते थे बाहर कोई नहीं होना चाहिए। सिपाही ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और खिड़की की तरफ रोशनी डाली। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च हटाई, शीशे पर अपने आप धुएं जैसी परत बनने लगी, और उस धुएं पर किसी अदृश्य उंगली ने लिखना शुरू किया, वापस आओ। शब्द पूरे होते ही शीशा अपने आप चटक गया। धड़ाम। हम दोनों डरकर पीछे हट गए, लेकिन बाहर अब भी कोई नहीं था। सुबह होने तक किसी तरह हिम्मत बनाए रखी। पहली किरण पड़ते ही मैंने फैसला किया कि अब इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं मुख्य हाईवे से निकल जाऊंगा। सिपाही ने भी यही सलाह दी।
मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इस बार इंजन पहली ही बार में चालू हो गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने सोचा शायद रात का डर अब खत्म हो चुका है। करीब 2 घंटे तक सफर बिल्कुल ठीक चला। सूरज निकल चुका था। सड़क पर गाड़ियां भी दिखाई देने लगी थी। मैंने चैन की सांस ली। तभी मेरे मोबाइल पर पत्नी का फोन आया। कहाँ पहुंचे? मैंने कहा अब सब ठीक है, शाम तक पहुंच जाऊंगा। उसने कहा अभी अभी हमारे घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी आया था। मेरा दिल धक से रह गया। कैसा बूढ़ा? सफेद धोती पहने था, हाथ में लालटेन थी। मेरे हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। पत्नी बोली उसने सिर्फ इतना कहा, गुलजारी को कहना रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा दरवाजा बंद कर लो, किसी के लिए मत खोलना। लेकिन तभी फोन के दूसरी तरफ से अजीब सी खरखराहट आने लगी। फिर लाइन कट गई। मैंने दोबारा फोन मिलाया। नेटवर्क था लेकिन कॉल नहीं लगी। अब पहली बार मुझे लगा कि यह सब सिर्फ उस जंगल तक सीमित नहीं है। जो भी था वो मेरे साथ चल पड़ा था। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। करीब आधे घंटे बाद मैं एक बड़े ढाबे पर रुका। वहां बहुत सारे ट्रक खड़े थे। मुझे लगा लोगों के बीच रहूंगा तो डर कम होगा। मैंने चाय मंगाई। तभी एक लगभग 70 साल का बुजुर्ग मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने बिना कुछ पूछे कहा, बेटा कल रात पुराने बाईपास से आए हो? अब तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही नहीं रही। मैंने धीरे से पूछा, आपको कैसे पता? वो मुस्कुराया नहीं, बस बोला, क्योंकि उसकी गंध अभी भी तुम्हारे साथ है। मैंने घबराकर पूछा, किसकी? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जिसे तुम लालटेन वाला बूढ़ा समझ रहे हो वो असली नहीं है। मैं एकदम चुप हो गया। वो आगे बोला, असल बूढ़ा तो बहुत पहले मर चुका था। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो उस बूढ़े का रूप लेकर घूमने वाली कोई और चीज है। वो इंसानों को धोखा देती है, पहले मददगार बनती है, फिर उनका डर खाती है और आखिर में उनकी परछाई अपने साथ ले जाती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, इससे बचने का कोई तरीका है? बुजुर्ग ने जेब से एक पुराना तांबे का सिक्का निकाला। उस पर हनुमान जी की बहुत धुंधली आकृति बनी हुई थी। उसने सिक्का मेरी हथेली पर रखते हुए कहा, जब तक ये तेरे पास रहेगा वो तुझे छू नहीं पाएगा। लेकिन मैंने पूछा, लेकिन क्या? उसने धीरे से कहा, अगर ये सिक्का तेरे हाथ से गिर गया तो फिर कोई भी तुझे नहीं बचा पाएगा। मैंने सिक्का कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। मैंने सिर उठाकर उस बुजुर्ग को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन वो कुर्सी खाली थी। ढाबे के सारे लोग अपनी अपनी जगह बैठे थे। किसी ने उस बुजुर्ग को आते या जाते नहीं देखा था। मैं घबराकर पूरे ढाबे में उसे ढूंढने लगा। वो कहीं नहीं मिला। मैं वापस ट्रक में आकर बैठा। मुट्ठी अब भी बंद थी। मैंने धीरे धीरे हाथ खोला, लेकिन मेरी सांस वहीं रुक गई। मेरी हथेली में तांबे का सिक्का नहीं था। उसकी जगह एक छोटी सी जली हुई लालटेन रखी थी और उसके अंदर से अपने आप हल्की पीली लौ जल उठी। मैंने जैसे ही अपनी हथेली में उस छोटी सी जली हुई लाल लालटेन को देखा, मेरा पूरा शरीर कांप उठा। वो किसी खिलौने जैसी छोटी थी, लेकिन उसकी पीली लौ बिल्कुल असली थी। सबसे अजीब बात यह थी कि हवा चल रही थी, फिर भी उसकी लौ बिल्कुल स्थिर थी। मैंने घबराकर उसे ट्रक के डैशबोर्ड पर रख दिया। अगले ही पल पूरे केबिन का तापमान अचानक बहुत नीचे चला गया। ऐसा लगा जैसे किसी बर्फीले कमरे में बैठ गया हूं। मैंने तुरंत खिड़कियां बंद की, लेकिन ठंड और बढ़ती गई। तभी डैशबोर्ड पर रखी वो छोटी लालटेन अपने आप बुझ गई और उसके बुझते ही मेरे ट्रक का एफएम रेडियो अपने आप चालू हो गया। लेकिन किसी गाने की जगह एक बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग जैसी आवाज आने लगी। अगर कोई ये आवाज सुन रहा है तो पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं चौंक गया। आवाज एक बूढ़े आदमी की थी। वो आगे बोला, अगले दिन जिस दिन तुम पीछे देखोगे उसी दिन वो तुम्हारे साथ घर चला जाएगा। फिर अचानक रिकॉर्डिंग टूट गई, सिर्फ खर खर की आवाज। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन बंद करने के बाद भी वही आवाज आती रही, पीछे मत देखना, पीछे मत देखना। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने रेडियो का पूरा पैनल ही निकाल दिया, फिर भी आवाज बंद नहीं हुई। अब वो आवाज केबिन के अंदर हर तरफ से सुनाई दे रही थी। मैंने दोनों कान बंद कर लिए। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरे पीछे वाली सीट पर किसी के बैठने की आवाज आई। धप।
मैंने तुरंत याद किया, पीछे मत देखना। मैंने गर्दन सीधी रखी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर पीछे से किसी की धीमी सांसें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे बैठा हो। वो धीरे धीरे हंस रहा था। हे हे हे। मैंने आंखें बंद कर ली। करीब 5 मिनट तक मैं बिना पीछे देखे ट्रक चलाता रहा। फिर अचानक वो हंसी बंद हो गई। मैंने सोचा शायद वो चला गया, लेकिन उसी समय मेरे दाहिने कंधे पर किसी ने बहुत ठंडा हाथ रख दिया। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। हाथ बिल्कुल इंसान जैसा था, लेकिन इतना ठंडा कि जैसे बर्फ का बना हो। मैंने भगवान का नाम लिया और आंखें बंद करके स्टीयरिंग पकड़े रखा। कुछ सेकंड बाद वो हाथ अपने आप हट गया। मैंने हिम्मत नहीं की पीछे देखने की। करीब 1 घंटे बाद आखिरकार मैं राजस्थान वाले औद्योगिक इलाके में पहुंच गया। दिन के लगभग 11 बज रहे थे। फैक्ट्री के गेट पर सुरक्षा गार्ड ने मेरा ट्रक अंदर कराया। मैंने राहत की सांस ली। सोचा अब सब खत्म। माल उतारने में करीब 2 घंटे लगे। जब आखिरी पाइप उतारा गया तो मजदूर अचानक चिल्ला उठा, अरे ये क्या है? मैं दौड़कर पीछे पहुंचा। जहां पाइप रखे थे वहां ट्रक के फर्श पर काली राख से एक गोल निशान बना हुआ था, और उस निशान के बीच नंगे पैरों के 2 निशान। मेरी सांस अटक गई। मैंने किसी तरह ट्रक साफ करवाया, लेकिन जितनी बार पानी डाला जाता राख फिर उसी जगह दिखाई देने लगती। आखिरकार मजदूरों ने हाथ खड़े कर दिए। मैंने बिना कुछ कहे ट्रक वापस मोड़ लिया। इस बार मैंने कसम खाई, पुराने बाईपास की तरफ कभी नहीं जाऊंगा। वापसी में मैं बिल्कुल अलग रास्ते से निकला। 2 दिन बाद अपने गांव पहुंच गया। घर वालों को देखकर लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। पहली ही रात करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैल रही थी। मैंने आंखें मलकर देखा, कमरे के कोने में वही छोटी लालटेन जल रही थी। मैंने तो उसे रास्ते में फेंक दिया था। वो यहां कैसे आ गई? मैं धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही उसे उठाने लगा, पीछे से मेरी पत्नी की आवाज आई, किससे बात कर रहे हो? मैंने पलट कर देखा, वो दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने कहा, मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा। वो डरते हुए बोली, अभी तो तुम किसी बूढ़े आदमी से कह रहे थे मैं वापस नहीं जाऊंगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तो एक शब्द भी नहीं बोला था। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को आंगन में लालटेन जैसी रोशनी घूमती। घर का कुत्ता हर रात एक ही दिशा में देखकर रोता। मेरे छोटे बेटे ने एक दिन मासूमियत से पूछा, पापा, बाहर वाले दादाजी रोज आपको क्यों देखते रहते हैं? मैंने कांपते हुए पूछा, कौन दादाजी? उसने खिड़की की तरफ उंगली कर दी। मैंने बाहर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी में किसी के पैरों के निशान बने हुए थे, 3 उंगलियों वाले। उसी रात मैंने तय कर लिया, अब भागने से कुछ नहीं होगा। मुझे उस जंगल में वापस जाना ही पड़ेगा। जो भी ये सब शुरू हुआ था उसे वहीं खत्म करना होगा। अगली सुबह मैंने ट्रक तैयार किया। मैं अकेला निकलने ही वाला था कि वही पुलिस चौकी वाला सिपाही अचानक मेरे घर आ पहुंचा। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा थका हुआ था। उसने मुझे देखते ही कहा, मैं तुम्हें रोकने आया हूं। मैंने पूछा, क्यों? उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। वो मेरी ही ट्रक की तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर आज की नहीं थी। उसके पीछे तारीख लिखी थी, 18 साल पुरानी। और सबसे डरावनी बात, तस्वीर में ट्रक के ड्राइवर की सीट पर मैं खुद बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, जबकि 18 साल पहले मैंने ट्रक चलाना भी शुरू नहीं किया था। मैं तस्वीर को देर तक देखता रह गया। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने उस सिपाही से कहा, ये कैसे हो सकता है? 18 साल पहले तो मैं ट्रक चलाना भी नहीं जानता था। उसने भारी सांस ली। यही जानने के लिए मैं भी इतने साल से जिंदा हूं। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? वो बोला, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। जब मैं नया पुलिस में भर्ती हुआ था तब इसी बाईपास पर पहली बार ड्यूटी लगी थी। उसी रात एक ट्रक गहरी खाई में गिरा था। जब हम पहुंचे, ड्राइवर मर चुका था, लेकिन उसके ट्रक में एक पुराना कैमरा मिला। उसी कैमरे की रील जब धुलवाई गई तो आखिरी फोटो यही थी। मैंने फिर तस्वीर देखी। ट्रक बिल्कुल मेरे ट्रक जैसा था। नंबर प्लेट भी UP 78 G4521। मैं एकदम सुन्न पड़ गया। यही तो मेरे ट्रक का नंबर था। मैंने कांपते हुए कहा, लेकिन ये ट्रक तो मैंने सिर्फ 8 साल पहले खरीदा था। सुरेंद्र ने धीरे से कहा, नहीं,
तुमने खरीदा था, लेकिन शायद पहली बार नहीं। उसकी ये बात मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजने लगी। क्या वो कहना चाहता था कि मेरा इस जगह से कोई पुराना रिश्ता है? मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया, आज रात मैं वापस उसी जंगल जाऊंगा। अगर सच जानना है तो वहीं मिलेगा। शाम ढलते ही मैं ट्रक लेकर निकल पड़ा। इस बार न डर था न जल्दी, बस एक सवाल था, मैं कौन सी चीज से भाग रहा हूं। करीब 11 बजे मैं फिर उसी पुराने बाईपास पर पहुंच गया। जंगल वैसा ही था, सन्नाटा, ठंडी हवा और दूर कहीं उल्लू की आवाज। जैसे जैसे ट्रक अंदर बढ़ता गया, मोबाइल का नेटवर्क फिर गायब हो गया। लेकिन इस बार मैं तैयार था। हनुमान चालीसा की छोटी किताब डैशबोर्ड पर रखी थी, गले में तुलसी की माला थी और मन में सिर्फ एक ही इरादा, आज सच सामने आएगा। करीब आधे घंटे बाद वही जगह आ गई जहां पहली बार लालटेन वाला बूढ़ा दिखाई दिया था। मैंने ट्रक रोक दिया, इंजन बंद किया और नीचे उतर गया। चारों तरफ घना अंधेरा था। मैंने जोर से आवाज लगाई, अगर तू सच में है तो सामने आ। कुछ नहीं हुआ। मैंने दूसरी बार चिल्ला कर कहा, मैं भागने नहीं आया। तभी जंगल के अंदर से एक पीली रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे वो रोशनी मेरी तरफ आने लगी। कुछ ही पल बाद वही बूढ़ा मेरे सामने खड़ा था, हाथ में लालटेन, चेहरे पर वही जले हुए निशान। लेकिन इस बार उसने मुस्कुराया नहीं, बस मेरी आंखों में देखता रहा। मैंने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है? उसने पहली बार जवाब दिया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, मैं नहीं, वो हूं। इतना कहकर उसने अपनी लालटेन जमीन पर रख दी और अगले ही पल उसका पूरा शरीर काले धुएं में बदलने लगा। धुआं ऊपर उठा और उसके भीतर से जो चीज निकली उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो बूढ़ा नहीं था, वो एक बहुत लंबी, काली, हड्डियों जैसी पतली आकृति थी। उसकी बाहें जमीन तक पहुंच रही थी। चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ एक गहरा अंधेरा, और उसी अंधेरे से दर्जनों आवाजें एक साथ निकल रही थी। बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की, ड्राइवरों की, जैसे सैकड़ों लोग उसके अंदर कैद हों। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पर जमीन कांप रही थी। मैं पीछे हटने लगा। तभी अचानक जंगल के दूसरे छोर से एक और रोशनी दिखाई दी। इस बार लालटेन की लौ बिल्कुल साफ थी। उस रोशनी के साथ एक असली बूढ़ा आदमी चला आ रहा था। सफेद धोती, सफेद दाढ़ी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई जलने का निशान नहीं था। वो मेरे और उस काली आकृति के बीच आकर खड़ा हो गया। उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा, गुलजारी, डरना मत, ये मैं नहीं हूं। ये इसका रूप चुराकर लोगों की आत्माओं को फंसाता है। इतना कहकर उसने अपनी लालटेन जमीन पर रख दी। उसकी लौ अचानक बहुत तेज हो गई। पूरे जंगल में उजाला फैल गया।